करवाना है तो माँ बाप की कब्रों पे हाजिरी दिया करो जुमा के दिन, और जो हो सके उनके नाम पे नियाज दिलाओ। बहुत से लोग कहते हैं नियाज का खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर कोई है मुस्तहिक तो उसको दे दो, लेकिन अगर कोई नहीं है तो खुद खा सकते हो। अगर कोई गरीब नहीं है तो नियाज का खाना भी खुद खा सकते हो। लेकिन आज बहुत से लोग कहते हैं पकाओ खाए लो, हो गया फातिहा, कोई ज़रूरी है सामने रख के फातिहा करो। हमारे यहाँ खन्नापुरवा में एक बाबा रहे, झुठारी बाबा, पुलिया के पास, इंतकाल करके अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। झूठ बहुत बोलत रहा तो गांव वाले उनका नाम रख दिन झुठारी बाबा। तो हमारे गांव में यहाँ कुछ गड़बड़ लोग हैं जो कहते हैं कि सामने रखकर फातिहा करने की क्या ज़रूरत है। वे लोग पहुँचे झुठारी बाबा के पास, कहें झुठारी बाबा ये बताओ कि सामने खाना रख के फातिहा करा तो ये खाना का कब्र में पहुँचते का? तो झुठारी बाबा कहें हाँ भैया रखा थे तो पहुँचते हुए। तो कहें तो पहुँचत हुई तो खाते हुई हैं। तो झुठारी बाबा कहें हाँ भैया जब पहुँचे तो खईबे करी हैं। तो कहा था जब खाते हुए तो कब्र में हक तो हुई हैं। तो झुठारी बाबा कहें हाँ भैया जब खई हैं तो हकबे करी हैं। तो कहें तुमरे मुर्दन के कब्र में बड़ी गंदगी रहा थी। तो झुठारी बाबा कहने भैया गंदगी नहीं रहा था। कहीं का है? कहीं तुम फातिहा करत नहीं हो, तुम्हारा मुर्दा कुछ पावत नहीं है, तो यहाँ से पैखाना होते बाहर आए के साफ किया करत, इधर की आमदनी उधर खर्चा। बताओ ये सोच कि कब्र में खाना जाता है क्या? आज बशारत ने इतना बड़ा खाना बनवाया खिलाया, तो हम भी जानते हैं ये खाना कब्र में नहीं जाता, ना अल्लाह के यहाँ जाता। कुरान करीम में है बकरा ईद में हम लोग कुर्बानी करते हैं, बोलो करते कि नहीं करते? बच्चे का अकीका करते हैं, अकीके में जानवर ज़बा करते हैं, और ज़बा करने के बाद हम लोग दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल उज़हिया, अल्लाह तो इस कुर्बानी को कबूल कर ले। दुआ करते कि हाथ फैला के कि नहीं? अकीका करने के बाद भी कहते अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल अक़ीक़ा, अल्लाह तो इस अक़ीक़ा को कबूल फरमा ले। तो क्या वो बकरा अल्लाह के यहाँ जाता है? कुरान में अल्लाह फरमाता लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, हरगिज़ हरगिज़ अल्लाह के यहाँ ना उसका गोश्त जाता ना उसका खून जाता है। कुरान ने कह दिया कुछ नहीं जाता बकरे का, न गोश्त जाता न उसका खून जाता। वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, लेकिन सिर्फ तुम्हारी दिल की नेत अल्लाह के यहाँ जाती है। नेत अल्लाह की बारगाह में पहुँचती इंसान की, तक़वा अल्लाह की बारगाह में जाता है, और अल्लाह उसी बुनियाद पे अपने बंदे से राज़ी हो जाता है। तो आज हमने जो इसाले सवाब किया खाना वगैरह पे, तो ये खाना नहीं जाता है, लेकिन बंदे मोमिन की नेत का सवाब अल्लाह देता है। इसलिए जितना हो सके इसाले सवाब करते रहो, और मौत की भी तैयारी करो, कब्रों से डरो, कब्रों की ज़ियारत करो और कब्रों से डरो। आज अफसोस है कि हम रातों दिन गुनाह करते और कब्र से नहीं डरते। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु सरकार के दामाद हैं, बहुत चहीते दामाद। एक मर्तबा जंगे तबूक, बड़ी गरीबी और बड़ी परेशानी के टाइम में जंगे तबूक लड़ने पड़ी, तो सरकार ने चंदा मांगा। आज लोग चंदा मांगत हैं मस्जिद मदरसा के लिए, तो लोग गिरी निगाह से देखते हैं। सरकार ने भी दीन के लिए चंदा मांगा है, जंगे तबूक का चंदा मांगा। तो हज़रत उस्मान गनी ने सोने की अशरफियाँ इतनी ला करके ढेर लगा दिया सरकार के सामने। बहुत मालदार थे उस्मान, इतने ढेर लगा दिया जैसे गेहूं धान का ढेर लगता है। तो सरकार उसमें ऐसे हाथ डालते थे और कहते थे उस्मान अब कुछ भी करें, उस्मान अब कुछ भी करें, उस्मान अब कुछ भी करें। इतना खुश थे सरकार उस्मान गनी से। लेकिन वही उस्मान गनी जब कब्र पे जाते थे तो कब्र को देखकर उस्मान गनी रोते थे, और इतना रोते थे, इतना रोते थे कि हज़रत उस्मान गनी की दाढ़ी भीग जाती।
लोगों ने एक दफ़ा पूछा है उस्मान ये बताओ तज़कुरुल जन्नत वला तबके, ऐ उस्मान तुम जन्नत का बयान करते हो रोते नहीं हो, व तज़कुरुन नार वला तबके, और जहन्नम का भी बयान करते हो लेकिन कभी रोते नहीं हो, और कब्र को देख कर रोते हो। तो हज़रत उस्मान गनी ने कहा था कि कब्र को देख कर क्यों न रो, मेरे नबी ने इसी कब्र के बारे में फरमाया है अल कब्र अव्वलु मंजिलुम मिन मनाजिलिल आखिरा, कि कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। मेरे नबी ने फरमाया कि कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। इस मंजिल में जो कामयाब हो जाएगा आखिरत की सारी मंजिलें उसके लिए अल्लाह ताला आसान फरमा देगा। तो मैं डरता हूँ कि खुदा जाने आखिरत की इस पहली मंजिल में कामयाबी मिले कि न मिले। इतने नेकी के बावजूद भी उस्मान गनी रोते थे, खुदा जाने कब्र में अल्लाह ताला की तरफ से कामयाबी मिले कि न मिले। और आज हम कब्र पे आज जाते हैं और हमें वहाँ भी पंचायत दुनिया की, हम सबके दिल बहुत ढीठ हो गए, बहुत ढीठ हो गए। जैसे कि बताते एक बुढ़वा रहा है मरा इलाक तो के लड़का का घेर के बैठे, अब्बा ही बात अब्बा वो बात, तो बुढ़वा कहते भैया रे मैं बच बई ना हम मर जेबे। तो कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दियो नवा न दियो। तो लड़के कहीं अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है कि तुम हमरे लिए घर बनवाए पढ़ाए लिखाए मर जे हम लोग कफन पुरान कपड़ा देवे अब्बा। गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा। तो बुढ़वा कहते गाँव वाले के चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे हो रे। कहीं कहा है अब्बा, कहीं रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखे हो कब्र में ताकि मुनकर नकीर हिसाब ले आई हैं, देखिए कफन पुरान तो कहीं तो बहुत पहले मर चुका हुई के हिसाब होगा हुई छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाई हैं और नवा कपड़ा में लपेट के रखियो, जुड़ते जुट जाई हैं कि नहीं जुटी हैं रे बताओ। ऐसे ऐसे दलाल पड़े हैं कि जिंदगी में तो दलाली करवे कि मरे के बाद कब्रों में सोचे बैठे कि हूँ 420 कह के निकल जाएगी। लेकिन नए लोगों कब्र बड़ी अजीब जगह। हमारे मदरसा अजीज़ुल उलूम के कारी नकी साहब हैं, उनके घर में एक दिन सांप निकला इतना बड़ा। रात में बिटिया उठी देखिस तो मार दीस और सपुआ बहेस नहीं। फजर टेम कारी साहब उठे तो उनके मेहरुआ चिल्लान हाँ वहाँ ना हो सांप पड़ा सांप पड़ा। तो कारी साहब सुबह आए कहे लागे मदरसा में हमसे, कहीं हजरत इतना बड़ा घर हमारा और वहाँ इतना बड़ा सांप वहू मरा पड़ा तो हूँ सवेरे खड़भड़ान घूमा जाए घर भर और कब्र में यहाँ 3 जगह और हुआ आई फेटरवा जब फन से मारी तब कहाँ भाग लिया। तो हमने कहा बहुत वाक़ियतन ऐ लोगों कब्र बड़ी अहम जगह है। कब्र से डरो, मौत की तैयारी करो, कब्र बहुत अहम है। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इतने बड़े मुजद्दिद होकर अपने पैगंबर की बारगाह में दुहाई करते हैं, या रसूल अल्लाह खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। हमारे आपके आमाल नामे क़यामत के दिन सब खुलेंगे। हर इंसान के कंधों पे किरामन कातिबीन सवार हैं। एक फरिश्ता नेकी लिख रहा है, एक फरिश्ता बदी लिख रहा है। हमको आपको पता नहीं है कि कितने गुनाह हैं कितनी नेकियां हैं, लेकिन याद रखो वो रजिस्टर जब मैदान महशर में किरामन कातिबीन खोल के रखेंगे तब हम देखेंगे तो सोचेंगे या अल्लाह ही कहाँ रहा है। आप सोचिए रफीक तो बिल्कुल बगुला भगत रहे थे कि यूँ कहाँ से आए गए। आज हम बड़े सिद्धुआ बने हैं लेकिन कल क़यामत में क्या हाल होगा अल्लाह रहम करे। बहुत कठिन दिन होगा मेरे भाई, तो उस दिन की तैयारी करो। आला हज़रत फरमाते हैं
खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले बदकारियों के दफ्तर। खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले बदकारियों के दफ्तर। और बचा लो आकर शफ़ीए महशर, बचा लो आकर शफ़ीए महशर। तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। तो ऐ लोगों, तैयारी करो, आमाल की तैयारी करो। सहाबे किराम की ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। इसलिए माँ बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत करो। माँ बाप जब तक ज़िंदा हों, आज हम जिंदगी में माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं देते। अलग हो गए बीवी को लेकर के, अब्बा बीमार पड़े कोई मतलब नहीं। गर्मी का ज़माना है, बाप कमरे के अंदर पड़ा है, बच्चा जवान है, अपनी चारपाई छत पे लेके चला गया, आंगन में लेके चला गया। बाप बेचारा अंदर पड़ा तड़प रहा है, माँ अंदर तड़प रही है। तुम ताकत की बुनियाद पे कभी छत पर कभी बाहर, और माँ बाप के लिए नहीं सोचते। अलग हो गए हो, खाना खा रहे हो, सब कुछ ऐश कर रहे हो, माँ बाप के लिए नहीं। लेकिन देखा जाता है वही बाप जब बीमार हुआ और आखिरी वक्त आ गया, पानी भी नहीं जा रहा है, तब बच्चा जाएगा जवान दूध का प्याला लेकर के चम्मच से दूध डालने के लिए। बाप का दिल नहीं जलेगा कि जब मैं पीने के लायक था दूध तब तुमने पियाया नहीं, जब खाने के लायक था तब तुमने खाना नहीं पूछा, आवाज हलक से कुछ नहीं जा रहा है तब दूध पिलाने आए। ऐ लोगों, उससे पहले अपने माँ बाप की खिदमत करने की कोशिश करो। जागने के टाइम तुम जा रहे हो दिखाने के लिए। माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं, माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते हैं, हुमा जन्नतु का व हुमा नारु का, कि वो दोनों तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं और वो दोनों तुम्हारे लिए जहन्नम भी हैं। अगर राज़ी हो गए तो जन्नत तुम्हारी, अगर माँ बाप नाराज़ हो गए तो जहन्नम तुम्हारे लिए। इसलिए रहती दुनिया माँ बाप की खिदमत कर लो। माँ बाप ऐसी नेमत है। हदीस पाक में मन नज़रा वजहल वालिदैनी नज़रत रहमा, जिसने माँ बाप का चेहरा रहमत की निगाहों से देखा, फ़कतब अल्लाहु बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतम मबरूरा, तो अल्लाह ताला उस देखने वाले के लिए हर नज़र के बदले में एक हज्ज मकबूल का सवाब लिखेगा। एक हज्ज मबरूर, एक होता है हज, एक होता है हज्ज मबरूर। हम और आप हज कराए तो हज है, और मबरूर उसे कहते हैं जो हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। भाई हाजी तो बहुत है दुनिया में, कैसे कैसे हाजी, कुछ तो हज से पहले ठीक रहा था, हज कह क्या होता है तो बहुत बड़े पाजी हो जाते हैं। वो हज मबरूर की निशानी नहीं, हज मकबूल की निशानी इस्लाम की किताबों में है कि हाजी हज करके आए उसकी नमाजें न छूटें, किसी का माल न हड़पे, किसी की माँ बहन पर गलत निगाह न उठाए, गुनाहों से बचे, तो समझ जाओ उसका हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। लेकिन अगर माँ बाप जिंदा है, मोहब्बत भरी निगाहों से देख लिया तो हुजूर फरमाते हैं हज नहीं हज मकबूल का सवाब अल्लाह अता फरमाएगा। इसलिए लोगों, माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखो। लेकिन आज देखा जाता है आदमी बाहर जाए और जब लौट के आई तो अब्बा न ढूंढी, ना अब्बा ना अम्मा, न लड़का न बिटिया, ऐते आवत कहीं गुडुआ कम्मी कहाँ है गुडुआ कम्मी, और नहीं पाए तो घर में घुसा हुआ ढूंढे पाएगा तो हुआ मुँह फूला है, मुँह को पता ना फुलाए बैठे। अब बड़ी हिम्मत के हाथों लगे इसके क्या बात गुडुआ कम्मी कहा, भगवान अति जोर से हड़काओ थे फिर भी नौजवान को कुछ असर नहीं। फिर भी पूछा था कहा बात गुरु के में कहा बात, कहीं सुन या तो अपने भाई वग ले करो या हमका ले करो, कहीं कहा हुआ कहीं तो और भैया हमका गाली दी से, या तो भाई वग ले करो हमका ले करो, गाली दी से लाओ लाठी कहाँ है,
बताओ, दिन भर मेहनत किया, शाम को चुड़ैली ने लाठी पकड़ा दी। ऐ भाइयों पे लाठी उठाने वालों, जरा सोचो, तुम्हारा भाई को अल्लाह ताला इसलिए पैदा करता है ताकि तुम्हारी ताकत बन जाए। अपने बाप के जो अकेल होते उनके गांव में यह कोनो इज्जत रहा था, जो चाहते वही थपरी आ देते, कहते कि मान लो का कोई आगे पीछे, अगर भाई है कई एक तो लोग नहीं बोलते। ऐसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फिरौन के ज़माने में पैदा किया और फिरौन ने खुदाई का दावा कर दिया। अब फिरौन के सामने अल्लाह की वहदानियत का पैगाम लेके जाना था मूसा अलैहिस्सलाम को, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम सोचते थे वक्त का बादशाह है, बादशाहों का मिजाज बुलंद होता है। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का एक भाई पैदा किया, हारून को। और जब हारून बड़े हो गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, है मूसा अब न डरो, सना शुद्ध अदूदका भी अखीका, ऐ मूसा मैंने तुम्हारे बाजुओं को तुम्हारा भाई पैदा करके मजबूत कर दिया है, अब दो हो गए हो, डरो ना। तो भाई से भाई को ताकत मिलती है, बीवी की वजह से भाई पर लाठी न उठाओ, बीवी की वजह से भाई को तंग न करो। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई मोमिन नहीं होगा, हत्ता युहिब्बा लि अखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही, यहाँ तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करे। इसलिए लोगों, माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखो। बताते हैं एक आदमी था, उसकी माँ बूढ़ी हो गई थी, आंखों की बीनाई भी चली गई थी। एक दिन वो लड़का शाम को देर हो गई नहीं आया, तो उसकी बीवी से कोई मतलब नहीं, लेकिन उसकी अंधी माँ बेचारी दरवाजे पर आकर बाहर कोंच फैला के दुआ करने लगी, इलाही मेरे बच्चे को वापस फरमा दे, या अल्लाह मेरी जवान औलाद को हिफाजत से घर वापस फरमा दे। अंधी माँ बैठी दरवाजे पे दुआ मांग रही थी। थोड़ी रात गुजरने के बाद वो नौजवान आया। जब आया तो हाथ में उसके पन्नी थी मिठाई, दरवाजे पर आया और माँ को कतरिया के अंदर जाने लगा। माँ से पूछा भी नहीं कि अम्मी इतनी रात यहाँ बाहर क्यों बैठी, पूछा नहीं, कतरा के अंदर जाने लगा। माँ को कुछ एहसास हुआ कि शायद कोई जा रहा है, तो पूछा बेटा, तो कही आज ऐसे बोला था ना अब्बा अम्मा जैसे कदावे हिनहिनात, नकुनस बोली, ऐसे पूछे भैया, जैसे हूँ किस वैसे वो बेचारी अंधी माँ लिपट गई और ऐसे ऐसे हाथों से सोहराने लगे, वो मेरे बेटे कहाँ थे, वो मेरे लाल कहाँ थे। और सोहरावे के हाथ में मिठाई पन्निया रहा तो का ऊपर करत चला जाए, क्योंकि हाथ में लाग न जाए, जान जाए कि मिठाई लेके आवा, वो सोहरावत चले जाओ, ऊपर उठावत चला जाए। बताइए, वो माँ जिसने 9 महीना तक तुमको अपने पेट में रखा, 2 साल तक सीने का दूध पिलाया, तुम खा नहीं सकते थे तो नवाला बना बना के तुम्हारे मुंह में रखती रही, तुमको खिलाया, तुमको नहलाया, तुम्हारे कपड़ों को धुला, तुम्हें सुरमा लगाया, तेल लगाया, तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, और तुम मिठाई लाए हो तो अपनी माँ से ऊपर कर रहे हो कि माँ को मिठाई न लग जाए। ऐ लोगों, 4 दिन की जिंदगी है, खुदा के यहाँ जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। इसलिए मौत को याद करो, माँ बाप को नज़रअंदाज न करो। माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं, माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी हैं। इसलिए दुआ करो कि अल्लाह ताला हमें तुम्हें माँ बाप की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से बख्शिश की दुआ करो, और बख्शिश की दुआ कब कबूल होगी? जब हमारी नमाज़ें अदा होंगी। आज हमारी नमाज़ें छूट रही हैं। ऐ लोगों, अल्लाह के घरों से राब्ता रखो। हदीस पाक में है कि 3 लोग खुदा के मेहमान हैं। कौन कौन? नंबर 1 पर फरमाया अल-हाज, जो हाजी, दूसरे नंबर पर फरमाया आमिर, उम्रा करने वाला, और तीसरे नंबर पर कौन है? अल्लाह का मेहमान। तो हदीस पाक में है कि वो आदमी खुदा का मेहमान है। कौन? इसबागुल वज़ू अलल मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वज़ू बनाने वाला।
व कसरतुल खुता इलल मसाजिदी, और मस्जिदों की तरफ ज़्यादा कदमों से जाने वाला। व इंतज़ारुस सलाति बादस सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करने वाला। ये 3 काम करने वाला खुदा का मेहमान है। ऐ लोगों, मेहमान बन जाओ खुदा के, मस्जिदों को आबाद करो, एक नमाज पढ़ने के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करो, खुदा के मेहमान बनो। इसलिए कि खुशनसीब आदमी जो खुदा का मेहमान बन जाए, जैसे जैसे मेज़बान होता वैसे मेहमान का दर्जा बढ़ता जाता है। एक गरीब आदमी का मेहमान और एक गांव के प्रधान का मेहमान, बोलो दोनों में फ़र्क रहता है कि नहीं रहता है? हाँ भाई, अब आप न बोलो की बात अलग है। प्रधान का मेहमान कोई आ जाए तो आदमी जल्दी से कुर्सी दी कि प्रधान जी के मेहमान हैं, और एक गरीब आदमी का मेहमान आ जाए तो लोग देंगे लेकिन उधर तवज्जो कम होती। ऐसे ही विधायक जी का कोई आदमी आ जाए तो अलूल जुलूल में खटिया हाली न उठाए पियो ठोकर लाग जी कि जल्दी से उठाई कहूँ विधायक जी कहीं न लग जाए कि हमारा आदमी गा रहा है, देखो हमारे आदमी की इज्जत नहीं। मेहमान की इज्जत मेज़बान से होती है। 3 लोग खुदा के मेहमान हैं तो उनका दर्जा कितना बुलंद है। इसलिए खुदा के मेहमान बन जाओ, मस्जिदों को आबाद करो। हमारी माँ बहनों से भी गुजारिश है कि तुम्हें भी खुदा के यहाँ जवाब देना है। इसलिए एक वाक़या मैं सुना करके अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ माँ बहनों के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक फूफी थी सफ़िया, मदीने में रहती थी, उनका इंतकाल हो गया तो हुजूर उनकी जनाजे में गए, दफनाया। दफनाने के बाद हुजूर खड़े थे, सहाबा भी खड़े थे। थोड़ी देर बाद हुजूर अपनी फूफी सफ़िया से कहते हैं, और सफ़िया कब्र में, सरकार फरमाते क़ूली या सफ़िया, ऐ सफ़िया तुम बोल दो इन्ना मुहम्मदन इब्न अख़ी, कि बेशक मोहम्मद मेरे भतीजे हैं, कह दो। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल आप कभी ऐसी बोली नहीं बोली, आज ये बोली बोल रहे हैं? तो सरकार फरमाते सुनो, कब्र में मेरी फूफी सफ़िया से सवाल हुए। पहला सवाल किया मर रब्बु के, तेरा रब कौन है? तो मेरी फूफी सफ़िया न बता पाई। दूसरा सवाल किया माँ दीनों के, तेरा दीन क्या है? तो मेरी फूफी सफ़िया न बता पाई। तीसरा सवाल मेरे बारे में किया माँ तक़ूली फ़ी हाज़र रजुल, ऐ सफ़िया तुम इनके बारे में क्या कहती हो? मेरे बारे में पूछा गया तो मेरे बारे में भी कुछ न बता पाई। तो मैंने कहा फूफी सफ़िया कुछ नहीं कह पा रही हो तो इतना ही कह दो इन्ना मुहम्मदन इब्नु अख़ी, कि बेशक मोहम्मद मेरे भतीजे हैं, इतना ही कह दो। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल फिर क्या हुआ? तो सरकार फरमाते जब मेरी फूफी सफ़िया ने फतवाया कि मोहम्मद मेरे भतीजे हैं तो फरिश्तों ने कहा तो रसूलुल्लाह की रिश्तेदार है, छोड़ो, सोए जैसे कि दुल्हन सोती। बख्श दी गई सरकार के रिश्ते की बुनियाद पर। अब मैं माँ बहनों से कहना चाहता हूँ कि हज़रत सफ़िया मदीने में रहती थी, उनकी ज़बान अरबी थी, रसूलुल्लाह की रिश्तेदार थी, फरिश्तों के सवाल का जवाब न दे पाई तो हमारी माँ बहनों का क्या हाल होगा? बोलो, जो रातों दिन झूठ बोला था, इधर की उधर लगाती हैं, इनका हाल कब्र में क्या होगा? बोलो, उनकी बोली अरबी थी, फिर कब्र में हिसाब न दे पाई तो हमारी माँ बहनों का हाल क्या होगा? इसलिए माँ बहनों से गुजारिश है तुम भी कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ और नमाज पढ़ो ताकि तुमको देख करके तुम्हारे बच्चे भी नमाजी हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हज़रत आयशा कहती हैं कि अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी बनाइल मस्जिद फिल बुयूत। हज़रत आयशा कहते हैं कि हुजूर ने हम सबको हुक्म दिया कि हर घर में मस्जिद बनाई जाए। सरकार ने फरमाया हर घर में मस्जिद बनाओ, तो इसका मतलब क्या है? वो मस्जिद नहीं जो मीनार वाली है, सरकार ने जो फरमाया हर घर में मस्जिद बनाओ, उसका मतलब यह है कि घर में अगर कई कमरा हो तो एक कमरा नमाज के लिए ख़ास कर दो। अगर कई कमरे ने एक ही घर है तो उसका कोई कोना इबादत के लिए ख़ास कर दो, वहाँ नमाज़ें पढ़ा करो नवाफिल, ताकि तुम्हारे बच्चे तुमको देख करके नमाजी बनने की आदत डालें।
तो मेरी माँ बहनें जब घर में नमाज पढ़ेंगी तो बच्चे भी देखकर नमाजी बनेंगे। जैसे कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह बहुत छोटे थे, उनकी माँ नमाज पढ़ती थी। तो हजरत बाबा फरीद ने एक दिन पूछा था, अम्मा नमाज पढ़ती हूँ क्या मिलता? कहा बेटा नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला शकर देता है। तो बाबा फरीद की माँ फरीद कहते हैं बहुत छोटे थे, कहा अम्मा आप जब नमाज पढ़ना मुझे भी बुला लेना। अजान हुई तो माँ ने फरीद को बुलाया, वज़ू करवाया और उसके बाद घर में गई, मुसल्ला बिछाया और शक्कर की पुड़िया बना के मुसल्ले के नीचे डाल दिया। फिर फरीद को बुलाया, साथे नमाज पढ़वाया। फिर उसके बाद फरीद कहते अम्मी शक्कर कहाँ है? तो उनकी माँ ने मुसल्ला उठाया और पुड़िया दिया। फरीद ने देखा, खाया और बड़े खुश हुए। कहा अम्मा आप कब नमाज पढ़ोगी? कहा बेटा जब अजान होगी तो आ जाना। अब फरीद बाहर गए, खेल रहे हैं, लेकिन इंतज़ार है कि अजान कितनी जल्दी हो कि हम जाके नमाज पढ़ें और हमें शक्कर मिल जाए। अजान हुई, बाबा फरीद घर में पहुंचे, उनकी माँ ने वज़ू का पानी दिया, वज़ू करने लगे और झट से गई शक्कर की पुड़िया बनाए मुसल्ले के नीचे रख दिया। बाबा फरीद गए, पढ़े और पढ़ने के बाद अब पूछते नहीं है, जानते हैं मुसल्ले के नीचे है। मुसल्ला उठाया और शक्कर की पुड़िया फाँक गए। अब खुद इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे अजान हो बाबा फरीद आए, वज़ू बनाए, नमाज पढ़ें और मुसल्ला उठाएं और शक्कर की पुड़िया फाँक जाएं। उनकी माँ बराबर अपने बच्चे फरीद को नमाजी बनाने के लिए काफ़ी दिनों तक ये अमल करती रही। अल्लाह की मर्जी, एक दिन फरीद महल्ले के बच्चों के साथ जंगल बकरियां चराने चले गए और वहाँ देर हो गई, जोहर की अजान हो गई, फरीद घर में नहीं आए। माँ बेचैन कि अजान हो गई, मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। पता चला मोहल्ले के बच्चों के साथ जंगल गए। तब माँ परेशान कि मैं अपने बच्चे को नमाजी बनाने के लिए शक्कर की पुड़िया मुसल्ले के नीचे रखती थी, आज मेरा बेटा जंगल गया है और आदत के मुताबिक नमाज वहाँ भी पढ़ेगा और शक्कर की पुड़िया नहीं पाएगा तो मुझे झूठा मानेगा कि माँ झूठी है। बाबा फरीद की माँ ने जल्दी से वज़ू बनाया और नमाज पढ़ के दुआ मांगी, अल्लाह तू खूब जानता है कि मैं अपने बेटे फरीद को नमाजी बनाने के लिए शक्कर की पुड़िया बना बना के रखा करती थी। अल्लाह मेरा बेटा जंगल गया है, उम्मीद है कि नमाज पढ़ेगा और शक्कर की पुड़िया नहीं पाएगा तो हमेशा के लिए मेरा नाफरमान हो जाएगा। इलाही तू कादिर है इस बात पर कि मेरे बेटे फरीद को जंगल में भी तू शक्कर अता कर सकता है। अल्लाह मेरे बेटे फरीद को शक्कर दे दे ताकि मेरा बेटा नमाज न छोड़े और मेरा नाफरमान न बने। माँ ने दुआ मांगी। रवायत में बाबा फरीद ने जंगल में जब जोहर का वक्त हुआ तो अपने साथियों से कहा चलो नमाज पढ़ी जाए। साथियों ने कहा नमाज क्या है? उन्होंने कहा नमाज पढ़ने से अल्लाह शक्कर देगा। गए दरिया के किनारे ले गए, वज़ू बनवाया और अपना अपना कपड़ा बिछा के नमाज पढ़े और जब नमाज ख़त्म हुई साथियों ने कहा फरीद शक्कर कहाँ है? कहा कपड़ा उठाओ। कपड़ा उठाया तो देखते हैं कि पूरी ज़मीन को अल्लाह ताला ने शक्कर बना दिया। शक्कर खाए भी, कपड़ों में बांध कर लाए भी, तभी से उनका लक़ब हो गया फरीदुद्दीन गंजे शक्कर। तो माँ अपने बच्चे को नमाजी बनाती है कब? जब नमाजी होगी तब, वरना आजकल हमारी माँ बहनों का हाल तो अजीब है। कल की माँ बहनें अपने बच्चे को दरूद की थप्पियाँ देती थी, सीनों पे लेटा के दरूद की थप्पियाँ देती थी कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते। तो बच्चे नमाजी होते थे। और आजकल की हमारी माँ बहनें दरूद शरीफ भूल गई, कुरान की तिलावत भूल गई, कुछ नहीं याद है। आजकल अगर लड़का रोवे लगे तो उठाए बिस्तर पटक है तक भदर भदर पिटी है, ये सो जा खनत मनत भी कौड़ी पाए, कौड़ी लेके गंग भाए। अभी कौड़ी वाला गंग खत्म, अब तो मोबाइल चली गया, उठाई पकड़ाए दी, देखो हीरो हीरोइन इनका। अब वो घंटाहन मोबाइल देखा थे, इसीलिए आज बच्चों का मिजाज इस्लाम से फिर रहा। ऐ मेरी माँ बहनों, तुमसे कब्र में भी हिसाब होगा। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों खुद भी जहन्नम से बचो और अपने बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ। अल्लाह ताला हमको आपको अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और आज इस महफिल की बरकत से
हो जाने वाले मरहूमा की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए और उनकी कब्रों पे अल्लाह रहमत व नूर की बारिश नाजिल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़िए।